Welcome to my YouTube channel, One Solution MCQs Test Master. Hope you all would be doing well. इंग्लिश वीडियो लेक्चर सीरीज की हम वीडियो नंबर 3 पे, 3rd लेक्चर है हमारा और सोर्स है हमारा वन सॉल्यूशन बुक। इसमें से हमने लेक्चर बनाया है, अवेलेबल है मार्केट में। प्रोनाउन तो आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट। प्रोनाउन शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रोनाउन को यूज कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या करेक्शंस आपकी आ सकती हैं टेस्ट में, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ प्रोनाउन आप इसे समझ लें, वर्ब एग्रीमेंट के साथ उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल है, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। आपने इस्तेमाल किया कायदे आजम, तो अब जाके आप उसको ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही इस तरह, या किसी को भी आप नाम लेके उसके बाद उसको ही शी इट यूज करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, ही शी इट दे हु हिमसेल्फ ईच आइदर। हिमसेल्फ हु ईच आइदर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस वैसे तो आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, जो यूज में आती हैं ज्यादातर वो है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईटीसी। यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, 3 किस्म के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर भी बोलते हैं, जो बात कर रहा हो। आई एंड वी, ये अपनी बात करेंगे तो ये स्पीकर होते हैं। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये स्पीकर होते हैं। सेकंड पर्सन, लिसनर या मुतकल्लिम, जिससे आप बात कर रहे हैं, यू। सेकंड पर्सन यू, आपके सामने आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पर्सन वो होगा। एंड थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए, यानी मैं किसी को बता रहा हूँ कि ही या शी या इट या दे, या आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो खुद बात कर सकते हैं, आई एंड वी, हम बात करेंगे तो हम अपनी बात करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ या हम ये कह रहे हैं। यू, सामने वाला जो बात कर रहा है उसको सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, इट इज रेनिंग, दे आर गोइंग टू कराची, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर यूज टुगेदर, तो एक फार्मूला है, याद रख लें, 231, 231। पहले सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, और थर्ड पर्सन कौन से हैं, ही शी इट दे, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। पहले हम यू को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को, जो भी हो उनमें से, और फिर फर्स्ट पर्सन आर आई और वी की। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, इसको मैंने क्लियर लिखा हुआ है। Second person will come first and then third person and the first person in the end. Second person सबसे पहले आएगा, अभी अभी मैंने बताया आपको। थर्ड पर्सन सेकंड, 231, 231 फार्मूला याद रखें। एग्जाम्पल में, यू, ही एंड आई आर विलिंग टू टेक टेस्ट। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, एंड आई सेकंड पर्सन। 231, 231 याद रखें। यू, ही एंड आई आर विलिंग टू टेक टेस्ट। अगर ये 3 आए एक साथ तो हमने 231 लगाया। अगर 2 आते हैं एक साथ तो हमने ये याद रखना है, सेकंड पर्सन फर्स्ट आएगा 2, उसके बाद अगर थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है वो लगा देंगे हम, जो भी आएगा। अगर 2 हैं, जिस तरह ये मैंने लिखा है, यू एंड शी आर इंटेलिजेंट, यू एंड शी आर इंटेलिजेंट। अच्छा, वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल लगता है, इसलिए कोई इसमें चीज ऐसी नहीं थी जो मैं आपको बताऊं। जिस तरह यू, ही एंड आई 3 सब्जेक्ट्स हैं तो उसके साथ आर लगेगा, यू एंड शी 2 सब्जेक्ट हैं, इसके साथ आर लगेगा। सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नोट इन केस ऑफ फॉल्ट। अगर गलती पे हो, कोई गलती तस्लीम करेंगे तो पहले अपनी गलती तस्लीम होगी। इन केस ऑफ फॉल्ट और मिसहेप, फर्स्ट पर्सन विल बी प्लेस्ड फर्स्ट, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड यू आर एट फॉल्ट, पहले हमने क्या पढ़ा था, 231, सेकंड पर्सन पहले आएगा, लेकिन अगर गलती तस्लीम करनी है तो आई पहले आएगा, जो कि फर्स्ट पर्सन है। आई एंड यू आर एट फॉल्ट, ठीक है। इसी तरह, आई एंड शी कमिटेड दिस सिन,
मैंने और उसने ये गुना, शी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं वही गुना, और भी गुना बहुत सारे होते हैं, चोरी वगैरह वगैरह वगैरह। सही हो गया ना। आई एंड शी कमिटेड दिस सिन। सही हो गया, आई पहले लगा दिया हमने, सिन या फॉल्ट मिसहैप में पहले फर्स्ट पर्सन लगेगा। यू ये हो गया। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन एक साथ आ जाए तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मोस्टली आता है 2 3 1 वाला, याद रख लें। प्रोनाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट में हम अभी यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं। देयर आर 3 रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच एंड दैट। ये बहुत सिंपल हैं, इसमें ज्यादा यूजेज आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको समझने की जरूरत है। हु लगता है पर्सन्स के साथ, हु पर्सन्स के साथ, विच नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। हु, अभी एक सेंटेंस बना के दिखाऊं अभी मैं आपको, फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे। ठीक है, हु किसके साथ लगेगा, पर्सन्स के साथ। हु आर यू, विच विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, विच किसके साथ लगेगा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे, इस तरह। दैट इज यूज्ड विद थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। तो दैट जो है वो मोस्टली पर्सन्स के साथ नहीं लगेगा, लेकिन सेंस में कभी कभी लग जाता है, तो ये इस तरह आते हैं, इस तरह के सेंटेंस में आप देख लेंगे थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट लेंगे यूजेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स ओनली वन थिंग आर पर्सन फ्रॉम द ग्रुप। पूरे ग्रुप में से एक चीज, या पूरे लोगों में से कोई एक लोग, एक बंदे को इंडिकेट करता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल आइदर, ईच, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आइदर ऑफ दीज बुक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आइदर ऑफ दीज बुक्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इज कर रहे हैं, क्योंकि आइदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये पूरे ग्रुप में से किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इज लगाएंगे। आइदर ऑफ दीज बुक्स इज इंटरेस्टिंग। बुक्स के साथ हम वर्ब एग्रीमेंट नहीं लगा रहे, बल्कि आइदर के साथ लगा रहे हैं। तो आइदर के साथ हमेशा हम इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे, यानी सिंगुलर लगाएंगे। इस तरह ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज, अगेन ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ भी एस लगेगा, तो इज लगे, सिंगुलर लगेगा यानी इज लगेगा, या वाज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ईच ऑफ दीज बॉयज इज रेडी टू गो। नाइदर ऑफ दीज बुक्स इज लेंदी। अच्छा, नाइदर भी पढ़ते हैं, इसको नीदर भी पढ़ते हैं। जो आप पढ़ें, हमें मतलब है किस चीज के साथ कि हमारा सही होना चाहिए क्वेश्चन, बस प्रोनाउंसिएशन इतना इशू नहीं होता। नाइदर ऑफ दीज बुक्स इज लेंदी, बुक्स के साथ नहीं लगा रहे हैं हम, नाइदर के साथ लगा रहे हैं। नाइदर, आइदर, ईच, ठीक है, या नन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, इनके सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, होल में से ये एक को इंडिकेट करते हैं, इसलिए। नाइदर ऑफ दीज बुक्स इज लेंदी। नन ऑफ द गवर्नमेंट्स, अच्छा गवर्नमेंट्स के साथ हम नहीं लगाएंगे, हम नन के साथ वर्ब लगाएंगे। नन ऑफ द गवर्नमेंट्स हैज टेकन स्ट्रिक्ट मेजर्स टू एलिविएट पॉवर्टी। नन ऑफ द गवर्नमेंट्स is working, none of the people is, none of the students is ready, तो सिंगुलर लगेगा। नन आ गया, नन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यूजेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सम वर्ब्स यूजुअली टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जोर देता है कि ये काम मैंने ही किया है, इस तरह का। एग्जाम्पल प्रोवाइड, अवेल, एब्सेंट, प्रेजुअर, ईटीसी, ये अपने साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं मोस्टली, और सम वर्ब्स यूजुअली, मोस्टली यूजुअली या मोस्टली बात सेम ही है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ ऑफ लगता है, ये हम प्रपोजिशन में पढ़ेंगे, प्रपोजिशन अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हिमसेल्फ जो हमने लगाया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। यू का यूर सेल्फ, ठीक है। दे का देयर सेल्फ, अवर का अवर सेल्फ, इस तरह ये वाला जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। द वर्कर्स रिमेन्ड एब्सेंट देमसेल्व्स। द वर्कर्स रिमेन्ड एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द ड्यूटी। अभी भी मैंने आपको बताया कुछ वर्ड जो होते हैं वो अपने आप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठाते हैं, और कुछ को हम दोबारा बनाते हैं जोर देने के लिए, असर्ट करने के लिए।
ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, मैंने लिखे हैं शायद, हाँ ये है। सम वर्ड्स कैरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इंट्रोड्यूस, हम बोलते हैं ना इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो इसके साथ क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। अम्यूज, इंजॉय, इंजॉय यूर सेल्फ, ठीक है। कट, हर्ट, डू नॉट हर्ट यूर सेल्फ। ड्राई, टीच, प्रिपेयर, प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर द टेस्ट। किल, इस तरह जो मोस्टली ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठाते हैं। ये होता एक जनरल। और उसके बाद मैंने एक आपके लिए टेबल बनाई है जो टेस्ट में आते हैं। जिस तरह आई एंड शी आर फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, सेकंड पर्सन पहले आएगा, शी एंड आई आर फ्रेंड्स। माइन आंट इज इल नहीं होगा, माई आंट आंट इज इल होगा। एवरीबॉडीज आर गोइंग टू द ग्राउंड नहीं होगा, बल्कि एवरीबॉडी इज, अच्छा यहाँ पे मैंने आर लिखा है, किताब में देख लेना आर है या इज है, तो इसको इज करना है। एवरीबॉडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू द ग्राउंड। वन शुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड्स नहीं होगा, वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने साथ वो वन सी कैरी करेगा। वन शुड नॉट बिट्रे वंस फ्रेंड्स, अच्छा वन यहाँ पे कहीं पे एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते। अगर आपका करेक्शन में आ जाए कि एपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई तो आपको करेक्ट करके लगानी है, अगर नहीं लगी हुई तो कोई इतना इशू नहीं है। करेक्शन में अगर अलग से आ जाता है तो लगानी पड़ेगी एपॉस्ट्रोफी वंस में। वन शुड नॉट बिट्रे वंस फ्रेंड्स होगा। वन शुड फुलफिल हिज प्रॉमिस नहीं होगा, वन शुड फुलफिल वंस प्रॉमिस होगा। somebody have नहीं होगा, somebody has, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी अभी मैंने बताया आपको कि सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। लेट ही एंड आई कंप्लीट दिस असाइनमेंट, जे यहाँ पे लेट ही एंड आई की जगह क्या होगा, लेट हिम एंड मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है एक सब्जेक्ट का, ये हमने डिस्कस नहीं किया। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, जिसको नहीं आया समझ में। लेट हिम एंड मी होगा, लेट आ गया तो इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा। यूअर्स ओबिडेंटली में पहले एस लगा था, अब वो मॉडर्न इंग्लिश में खत्म हो गया है, यूअर्स में बस एस लगाने की जरूरत नहीं है। अवर्स इज अ स्मॉल बिजनेस, अब मॉडर्न इंग्लिश में बोल रहा है ये एपॉस्ट्रोफी भी खत्म कर दो, बस अवर्स इज अ स्मॉल बिजनेस कर दो। बोथ डिड नॉट अटेंड इंग्लिश क्लास, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको अभी बताया, उसमें बोथ लगाने की जरूरत नहीं है। नाइदर अटेंडेड इंग्लिश क्लास, दो हैं तो नाइदर, आइदर नाइदर, ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। ईच ऑफ दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, अभी बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच ऑफ दीज बुक्स इज इंटरेस्टिंग। आइदर ऑफ यू आर अलाउड टू गो होम, आइदर ऑफ यू इज होगा, ठीक हो गया। नाइदर ऑफ देम हैव, नाइदर ऑफ देम हैज होगा, ठीक है। ये कुछ और भी हैं एक दो, 13 कर लिए, कुछ और भी कर लेते हैं जो आते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में। नंबर 14, शी कुड नॉट हियर विद एनी ऑफ हर ईयर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। शी कुड नॉट हियर विद आइदर ऑफ हर ईयर्स होगा। शी ही किल्ड द स्नेक विद स्नेक हु बिट हिम, बाइट हिम भी पढ़ते हैं, बिट हिम भी पढ़ते हैं, बाइट फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म बिट पढ़ते हैं इसको आई थिंक। ही किल्ड द स्नेक विच या दैट बिट हिम, यहाँ पे हु नहीं होगा, हु पर्सन्स के साथ होता है, विच लगाएं या दैट्स लगाएं आप लगा सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू, और हु डू यू वांट टू टॉक टू नहीं होगा, ये whom डू यू वांट टू टॉक टू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु, तो उसकी पोजीशन भी पूछ रहा है, whom डू यू वांट टू व्हाट। इज ही ओल्डर देन मी, इज ही ओल्डर देन आई, अच्छा ये हम उसमें एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ओल्डर देन के साथ, एल्डर ओल्डर के साथ देन आई या मी लगेगा, इस तरह हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दें आप। आई एम, इसको भी छोड़ दें, शी इज ओल्डर देन माई सिस्टर, अच्छा ये हम पढ़ेंगे इसमें। ये जो मैंने तीन छोड़ा ना, ओल्डर एल्डर वाला, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे। इट वाज हिम whom I meet, it was he whom I met, it was he whom I met, यहाँ पे सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो रहा है, ही हिम नहीं हो रहा। लेट में क्या होता है, जब लेट इस्तेमाल होता है तो लेट में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिस तरह लेट हिम डू, ठीक है। इट वाज हिम नहीं होगा, इट वाज ही होगा, whom I met, लेट लगता तो लेट हिम होता, सही है। इट इज बेड फॉर वन टू बैक आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, अभी बताया आपको, तो यहाँ पे
इस्तेमाल हिज नहीं होता, ऐसे में थर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है। इट इज बेड फॉर वन टू बैक आउट ऑफ वंस प्रॉमिस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं होता इंग्लिश प्रेसी में, और मोस्टली इंग्लिश की जो यूजेज है उसमें फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं करते मोस्टली प्रेसी में, और वैसे जनरलाइज करते हैं हम चीज़ों को, स्पेसिफाई नहीं करते करंट अफेयर में, ऐसे में। आइदर ऑफ यूर सर्वेंट्स हैव स्टोलन, आइदर ऑफ यूर सर्वेंट्स हैज स्टोलन, दोबारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। डू यू नो द बॉय विच प्ले गिटार, डू यू नो बॉय हु प्लेज गिटार, विच नहीं लगेगा क्योंकि पर्सन्स के साथ हु लगता है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन 3 है, हु, विच एंड दैट। अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। यहाँ पे पर्सन की बात तो हो रही है लेकिन हेड की बात हो रही है, तो इसलिए दैट लगेगा, हु नहीं लगेगा। खाली इंसान नहीं है ये, हेड इंसान के माथे की हेड की बात हो रही है, इसलिए दैट लगेगा। आई एम यूअर्स ओबीडेंट स्टूडेंट नहीं होगा, आई एम यूअर ओबीडेंट स्टूडेंट होगा, बस पोजीशन आ गया यूअर में। दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा सब्जेक्ट का लास्ट में, एंड में। ठीक हो गया, होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया, कुछ चीज पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा। फोर्थ वीडियो में हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।